अस्सलाम वालेकुम बेटा. Today electrochemistry. Electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with two things. One is electricity and the other is the chemicals. So first of all, definition. The branch of physical chemistry which deals with electricity and chemicals and their interconversion. So there are some basic terminology which will come. तो उनको जो हम पहले से कर लेते हैं. Number one, there is a definition: current. Current, you know very well, it's a flow of electron. The other thing is a conductor and the other thing is an electrolyte. So both are conductor. They both can conduct electricity actually. But the main difference is conductor conduct electricity due to free electrons, right? Free electrons are responsible for conductor. So these can be all metals and graphite. And plus alloy can also have this property that they have free electrons so they can conduct. तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कंडक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. उसे हम कहते हैं कंडक्टर. नॉर्मली दे आर नॉर्मली सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोई चीज फ्री आयंस की वजह से कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा तो कंडक्टर हो जाएगा. ये मेन इनका डिफरेंस है. तो यहाँ पर तो हमारे पास सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स आई है, तो इसमें हमारे पास मेटल्स आ गया, ग्रेफाइट आ गया एंड एलॉय आ गया. जबकि इलेक्ट्रोलाइट की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारे के सारे हो जाएंगे आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि नंबर वन, दे आर सॉलिड. नंबर टू, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. एंड नंबर थ्री, दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन दे कैन कंडक्ट इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट. व्हाई? बिकॉज इन दिस फॉर्म the ions are not free to move, but if you make them aqueous, then these ions are free to move, so they are eligible to conduct electricity. And similarly, इसके अलावा कौन हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट? एक्वस एसिड्स भी हो सकते हैं. एक्वस एसिड्स, क्योंकि एसिड्स जब पानी में जाते हैं, जैसे H2SO4 है, जब इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, दे प्रोड्यूस आयंस. जब आयंस बना देंगे, so these ions are produced, so they can conduct electricity. तो आयनिक कंपाउंड और एसिड्स जो है एक्वस सॉल्यूशन में, they can conduct electricity in aqueous medium because they have free ions. तो इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक मेटालिक स्ट्रिप होती है. तो इससे पहले जो है हम एक काम करते हैं, हम जो है थोड़ा सा इसको समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं. हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं दो टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रिक सेल्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास. एक होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, दूसरा प्रोड्यूस करता है. तो एक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जबकि दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सेल वैसे तो किसी भी क्लोज सिस्टम को कहते हैं सेल. इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होगा दैट इज कि वन ऑफ द सेल, ये आपके पास सेल बनाया हमने एज ए क्लोज सिस्टम की बजाय हम इसको ऐसा कर देते हैं कि इसमें जो है कोई चीज जो है लिक्विड फॉर्म में ऐड कर दी. दैट कैन बी एनीथिंग. एंड सिमिलरली इसको हमने कॉपी किया, या बल्कि यहीं पे हम लगा देते हैं, इसके ऊपर प्लेट भी लगा देते हैं यहाँ पर. तो इसमें जो है मैंने एक रॉड लगा दी, सिमिलरली दूसरे वाले में भी एक रॉड लगा दी. एंड दे हैव अ पर्पस. पर्पस किस वजह से हमने इसको यूज किया है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बैटरी का कोई सिंबल नजर नहीं आएगा. ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जबकि दूसरा वाला जो सेल है, अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, दूसरा सेल बिल्कुल इसी सिमिलर होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ बल्ब यहाँ यू विल सी अ बैटरी. आपको एक बैटरी नजर आएगी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यू नीड फॉर दैट. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. तो दिस कैन बी एम मीटर, दिस कैन बी वोल्ट मीटर और दिस कैन बी बल्ब. तो इन दोनों में देखेंगे आपको एक में बैटरी नजर आ रही है, एक में नजर नहीं आ रही. तो इस तरीके से ये जो इसमें बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव होता है. इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसको हमने कर दिया नेगेटिव. ये वाली बात भी हो गई. इन दोनों सेल्स का नाम आपके सामने है, लेकिन इनका फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन ये है कि दो काम करने. इसको एक इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या करेगा, ये
और दूसरा फिर केमिकल्स के साथ क्या होगा, ये दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स। इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि यही दोनों चीजें वहां पे भी चेंज होनी है। कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो वापस देखिए, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। हाउ वी कम टू नो, सी इट मीन्स इट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इस सेल के अंदर, दिस इज सेल विच इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन सी हियर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज देयर, बैटरी इज देयर एंड इट्स अ डीसी करंट, राइट। जितना भी काम करते हैं हम डीसी पे करते हैं। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली है तो फिर केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, लाजमी सी बात है। तो ये एक टाइप का सेल है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड वी कांट सी हियर एनी बैटरी, एनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो इट मींस इट इज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इंटर कन्वर्जन है, तो केमिकल्स फिर यूज हो रहे होंगे। अब आपके पास यहाँ पर ओ लेवल्स में, ओ लेवल के सिलेबस में 95% क्वेश्चन आपके पास इसी के ऊपर बेस्ड है एंड जस्ट 5% क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बेस्ड है। तो हम दोनों सेल को डिटेल में देखेंगे। तो हम जो है इसमें अब देखें, इस सेल को, ये सेल यहाँ तक है क्लोज सिस्टम, सिमिलरली ये सेल इधर तक है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, तो चाहिए तो हमने जो है यहाँ पर बैटरी यूज कर दी। जबकि इस वाले में बैटरी नहीं है तो इट मींस इट्स प्रोड्यूसिंग। तो मैं यहाँ पर एरोस ऐसे बना देता हूँ फिलहाल। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी को इसमें इन करना हो या इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से आउट करना हो, वी नीड सम मीडियम एंड दैट मीडियम इज नोन एज सम सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट, व्हिच कैन पास इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट को फ्लो करवा सके। तो उसके लिए हमें चाहिए मेटेलिक स्ट्रिप या ग्रेफाइट रॉड। इसी पे हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड, मेटेलिक स्ट्रिप और ग्रेफाइट रॉड व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल टू ब्रिंग इन और टेक आउट करंट। तो जिसमें करंट चाहिए उसको लाने के लिए, क्योंकि और कोई मीडियम नहीं, जैसे आप जो है पाइप यूज करते हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे ही अगर इफ यू वांट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यू नीड सम मीडियम। और मीडियम हमारे पास हो सकता है या तो कोई मेटल हो सकती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ग्रेफाइट हो सकती है, उसको यूज करेंगे। तो ये आपके पास एक्चुअली मेटल की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है। सिमिलरली ये भी मेटल्स की रॉड या ग्रेफाइट की रॉड्स हैं और इनको हम यूज करते हैं। द पर्पस इज टू टेक इन, करंट को अंदर लाने के लिए, एंड टू टेक आउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बाहर ले जाने के लिए इनको यूज करते हैं। और इन्हीं का नाम जो है हमने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड। तो इनको अगर हम मेंशन करें कि दीज प्लेट्स आर एक्चुअली व्हाट, दे आर इलेक्ट्रोड, तो हम जो है थोड़ा सा इसको फिर कॉपी करके साइड पे ले आते हैं और इसको फिर और एलॉबरेट करते हैं। तो ये कॉपी किया हमने, इसको नीचे लेके आ जाते हैं। तो इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, नंबर 1 इन प्लेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, इस प्लेट को भी और इस प्लेट को भी। तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो है या फिर क्या हो सकती है आपके पास, या तो हो सकती है मेटल कोई, या फिर हो सकती है ग्रेफाइट की रॉड। अब इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास की दो टाइप्स बनती है पोलैरिटी की बेस के ऊपर। तो अगर इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव, जो आपको नजर भी आ रहा है। तो इस पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रोड को कुछ और कहते हैं और नेगेटिव वाले को कुछ और कहते हैं। तो पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैट और इसको कहते हैं एन। तो ये बन जाता है हमारे पास कैथोड, जबकि ये बन जाता है हमारे पास एनोड। सॉरी, उल्टा कर दिया हमने। नेगेटिव, नेगेटिव वाला जो है दैट इज कैथोड एंड पॉजिटिव वाला जो है वो एनोड होता है। तो कैथोड कहते हैं एंड एनोड कहते हैं। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों के लिए भी रहता है कि इसमें जो है कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कैथोड जो है नेगेटिव होती है, तो इसलिए उसको कैटायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज को, थोड़ा सा एलॉबरेट कर देता हूँ कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर इस आयन को रखूं, ये एक आयन है और दूसरा आयन आपके पास ये है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयन कहते हैं।
सिमिलरली इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयन कहते हैं। तो कैटायन आयन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव वाला जो है इसने जाना इस प्लेट की तरफ है, इस प्लेट को हम वैसे कहते हैं कैथोड। तो हम यहाँ से इसका कैट उठा के यहाँ से इधर पुट कर दिया तो ये बन गया कैटायन। तो इस आयन को कैटायन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाता है। सिमिलरली इस एनायन की बात करें तो ये इस प्लेट की तरफ जाता है और पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, इसलिए हम इसको एनायन कह देते हैं। तो हमारे पास ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव वाली प्लेट को कैथोड कहते हैं एंड पॉजिटिव वाली को एनोड कहते हैं। फिर एक और टर्म भी है इनमें से, देखें इनका पर्पस क्या था, पर्पस इनका ये था कि दे हैव टू ब्रिंग इन इलेक्ट्रिसिटी और टेक आउट इलेक्ट्रिसिटी, बस ये दो काम, या तो लेके आनी बिजली या लेके जानी, बस और कोई काम नहीं था। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इनमें से एक हमारे पास होता है इनर्ट, एक होता है एक्टिव। इनर्ट का टर्म तो केमिस्ट्री में आपने कई दफा सुना होगा। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करेगा और एक्टिव का मतलब कि वो रिएक्शन करेगा। इनर्ट का मतलब हो गया अपना काम से काम रखेगा, ये will not involve in cells reaction, सेल में जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि ये वाला जो है will involve in cells reaction, ये सेल के रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? remains same during इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको कुछ नहीं होगा, 5 ग्राम यूज किया 5 ग्राम रहेगा। जबकि ये वाला जो है डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व या फिर डिक्रीज इन मास। तो ये बात जो है हमें जरा ध्यान में रखनी होगी कि इनको पहचानेंगे कैसे। एक जो है जैसा था वैसे ही रहता है, उसे हम कहते हैं इनर्ट, और जो दूसरा डिसॉल्व हो जाता है उसे हम कहते हैं ये। अब हमारे पास क्या है सिलेबस में, हमारे पास इनर्ट में एग्जांपल जो है वो है एक ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन भी है, कार्बन भी कह सकते हैं इसको। एंड सेकंड जो चीज है वो है प्लैटिनम मेटल। जबकि उस तरफ हमारे पास एग्जांपल जो है वो है ऑल मेटल्स, सारी की सारी मेटल्स एक्सेप्ट, देखिए उन मेटल्स में से हमारे पास एक मेटल यहाँ पे अगर आ गई है तो हम एक्सेप्ट प्लैटिनम कर देंगे, ग्रेफाइट मेटल नहीं होती। ठीक है, तो सारी मेटल्स जो है वो एक्टिव होती हैं, इसका मतलब वो डिसॉल्व होंगी जब सेल में यूज करेंगे। वो उनका काम पर्पस क्या था कि बिजली को, करंट को इन सेल में लेके जाना और लेके आना, लेकिन वो टाइमली जो है वो यूज अप हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव, और अगर खराब नहीं होता उसे हम कहते हैं इनर्ट। वापिस भी पीछे आते हैं, तो हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की बात की। एक को इनर्ट कहते हैं, डज नॉट टेक पार्ट सेल रिएक्शन, जबकि एक्टिव जो था सेल की रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। यहाँ पर हमने कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ जो है प्लैटिनम जो है ये वाली जो है और ग्रेफाइट, ये हमारे पास सिलेबस में है। बाकी की बात हमने क्वेश्चन नहीं उससे रिलेटेड और सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम उस पर फोकस भी नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने कहा कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट प्लैटिनम सारे एक्टिव होते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एनोड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक सेल दो टाइप के होते हैं, ये बात आपको यहाँ पे हमने बता दी है। इसमें बैटरी यूज हो रही है, इसका मतलब इट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन इट विल प्रोड्यूस केमिकल्स। एंड सिमिलरली इसमें आपको बैटरी नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब कि इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, तो ये दो काम हो रहे थे हमें, तो इलेक्ट्रिक केमिकल सेल और ये। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोलिसिस जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो अब तब तक के लिए जो है लव इज, टेक केयर।